क्या आप जानते हैं, महाभारत का वो योद्धा जिसे श्री कृष्ण ने कभी माफ नहीं किया। कुरुक्षेत्र की धूल अभी पूरी तरह बैठी नहीं थी। रथों के टूटे पहिए, बिखरे हुए शस्त्र और हजारों वीरों की मौन देहें। इतिहास का सबसे भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। पर उस युद्ध के बाद भी एक आग बाकी थी। वो आग जो जल रही थी एक योद्धा के भीतर, और उस आग को शांत करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को कठोर निर्णय लेना पड़ा। वो योद्धा था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अपार शक्ति, अपार अहंकार। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। जन्म से ही उसके मस्तक पर दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। वो पराक्रमी था, विद्वान था और सबसे बढ़कर अपने पिता का अभिमान था। परंतु युद्ध में जब द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया और ये समाचार फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो छल युधिष्ठिर के मुख से निकलवाया गया। उस क्षण से अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि द्रोणाचार्य को छल से क्यों मारा गया और युधिष्ठिर ने झूठ क्यों बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। महाभारत का यह प्रसंग युद्ध की सबसे जटिल और नैतिक रूप से कठिन घटनाओं में से एक है। जब द्रोणाचार्य युद्धभूमि में थे तब वे लगभग अजेय थे। उनके रहते पांडव सेना लगातार हार रही थी। उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था, क्योंकि वे ब्रह्मास्त्र विद्या के ज्ञाता थे और दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। समस्या क्या थी? द्रोणाचार्य तब तक शस्त्र नहीं छोड़ते जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। युद्ध रोकने और उन्हें निष्क्रिय करने का यही एक उपाय बचा था। फिर योजना क्यों बनी? रणनीति बनाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, यह खबर फैलाई जाए। लेकिन समस्या यह थी, यदि कोई और यह कहता तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करते। वे केवल एक व्यक्ति की बात पर भरोसा करते थे। वो था धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। उनके रथ के पहिए जमीन से ऊपर चलते थे, उनके सत्य के प्रभाव से। तो छल युधिष्ठिर से ही क्यों कहलवाया गया? क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे, यदि युधिष्ठिर ने कहा है तो वो सत्य ही होगा। योजना के अनुसार भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। फिर युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः, और धीरे से जोड़ा नरो वा कुंजरो वा। मनुष्य था या हाथी ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय शंखनाद और युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य को केवल पहला भाग सुनाई दिया। अश्वत्थामा मारा गया। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा ये पता चला कि मेरे मरने की झूठी खबर फैलाकर मेरे पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया, तो अश्वत्थामा ने गुस्से से पागल हो गया और कर दिया एक ऐसा पाप जिसे परमात्मा भी नहीं माफ किया। युद्ध समाप्ति की ओर था। कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन मृत्युशैया पर था। दुर्योधन ने अंतिम सांसों में अश्वत्थामा से कहा, अगर तुम सच्चे मित्र हो तो पांडवों का वंश समाप्त कर दो। और फिर आई वो अमावस्या की रात। अश्वत्थामा ने क्रोध में अंधा होकर पांडवों के शिविर पर धावा बोला। वो चुपके से तंबुओं में घुसा और सोते हुए 5 बालकों का वध कर दिया। वे बालक थे द्रौपदी के पुत्र। उन्हें समझा गया था पांडव, पर वे थे मासूम, निर्दोष। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की निर्जीव देह देखी तो उसका क्रंदन आकाश चीर गया। कृष्ण का क्रोध। जब ये समाचार अर्जुन और श्री कृष्ण तक पहुंचा तो कृष्ण की आंखों में पहली बार वो क्रोध दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर लाऊंगा। भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र संधान किया। तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, दोनों अस्त्र वापस लो, नहीं तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा वो उसे वापस लेना नहीं जानता था। बच्चे, अजन्मे शिशु पर वार। क्रोध में अंधा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया और लक्ष्य बनाया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को। वो शिशु था पांडव वंश की अंतिम आशा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु की रक्षा की। वही शिशु आगे चलकर बना परीक्षित। पर उस दिन कृष्ण ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। वो श्राप जो आज तक जीवित है। कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे घृणा करेंगे। मृत्यु तुझे कभी स्पर्श नहीं करेगी। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड था, क्योंकि मृत्यु मुक्ति है, पर अनंत पीड़ा सबसे बड़ा अभिशाप। क्यों कृष्ण ने कभी माफ नहीं किया? कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए थे। उन्होंने अनेक दुष्टों को भी क्षमा किया, पर अश्वत्थामा को नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध में शत्रु का वध धर्म है, पर सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या वो अधर्म की पराकाष्ठा है। और अजन्मे शिशु पर वार वो मानवता के विरुद्ध अपराध था। क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? कई लोग कथाएं कहती हैं वो आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है।
कहीं जंगलों में, कहीं प्राचीन किलों के पास। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है, माथे पर घाव, आंखों में पीड़ा और शरीर से रक्त बहता हुआ। सच क्या है, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अंत में महाभारत हमें सिखाता है, शक्ति महान हो सकती है, पर क्रोध यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। अश्वत्थामा महान योद्धा था, पर एक रात का अधर्म उसे अमर अभिशाप दे गया, और यही कारण है वो एकमात्र योद्धा बना जिसे श्री कृष्ण ने कभी माफ नहीं किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए।